गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मुद्दा पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। 2 दिन से लगातार कर्नल बैसला पीलूपुरा में ट्रैक पर बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश की नज़र दौसा के सिकंदरा चौराहे पर बनी हुई है। आज सिकंदरा, बांदीकुई व आसपास के गुर्जरों ने देवनारायण मंदिर पर एकत्रित होकर समाज हित में आरक्षण आंदोलन को लेकर एक फैसला लिया है। कुछ समाज के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं उन्होंने किस तरह का फैसला लिया, समाज हित को देखते हुए, पूरे आंदोलन को देखते हुए। सूबेदार जी, क्या किस मैं सरपंच कहलाई सुबेदार सरवण सिंह। आज हमारे यानी पूरे जिले के प्रमुख आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं देवनारायण मंदिर भंडारी नालपुरा पर। आज हमने ये निर्णय लिया है, ये बिल्कुल आपने कहा है कि पीलूपुरा पर यानी ट्रक पर बैठे हुए हैं कर्नल साहब। हमने भी ये निर्णय लिया है, अब जब तक कर्नल साहब आके हमको आदेश नहीं देंगे यहाँ पर खुद, और यहाँ के प्रमुख आदमियों की जो मीटिंग नहीं लेंगे और उनके विचार नहीं सुनेंगे, वो अपने विचार नहीं बताएंगे, जब तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। मैंने इसका मतलब नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, सिर्फ इंतज़ार हमको कर्नल साहब की। दूसरा, कई बार आंदोलन हुआ है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आज सबके माध्यम से। अब जहाँ घनी आबादी होगी, जहाँ व्यापार क्षेत्र होगा, वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। सड़क या हाईवे जाम किया जाएगा तो कहीं जंगल में जहाँ पर किसी को नुकसान नहीं हो, वहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में जब तक कर्नल बैसला दौसा नहीं आते, दौसा में आंदोलन नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। जब तक हमसे विचार विमर्श नहीं करते हैं, जब तक नहीं होगा। मान सिंह जी, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। कोरोना से लोग उभर के आए हैं, ऐसे में आंदोलन का मुद्दा उठाना एक बड़ी समस्या है। मांग हमारी बहुत पुरानी है जी। हिंदुस्तान का गुजर राजस्थान के गुजरों का हमेशा सपोर्ट करता आया है। आज हमारे युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, हम चाहते हैं हमारी मांग को एक बार में सरकार पूरी क्यों नहीं कर देती। बार बार आंदोलन करने का हमको शौक नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा इस मांग को अधूरा रखना चाहती है, जिससे कि ये आंदोलन बार बार किया जाए। सरकार की ओर से 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आपका जो केंद्र सरकार को भिजवा दिया, एक बार दोबारा भिजवाने का आश्वासन भी दिया है। उसका रिमाइंडर अभी तक नहीं आया। माननीय सांसद महोदय रमेश जी बिदूड़ी ने सरकार का जवाब दिया था कि अभी तक अनुसूची के लिए यहाँ पे कोई लेटर ही नहीं आया। सरपंच साहब लक्ष्मण जी, हम बात करते हैं इनसे। सरपंच साहब, एक मुद्दा ये भी है कि कर्नल बैसला ने अपने बेटे को नेता बनाने के लिए लॉन्च कर दिया। चारों तरफ से एक बात निकल के आ रही है कि हम उनको स्वीकार नहीं करते, हमारा नेता कर्नल बैसला है। जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि आज हमारे सभी सर्व समाज के, गुर्जर समाज के सभी लोग, प्रबुद्ध लोग यहाँ इकट्ठे हुए दौसा जिला के। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कर्नल साहब के साथ हैं, लेकिन आरक्षण के लिए, आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन जब तक कर्नल बैसला खुद आके यहाँ नेतृत्व नहीं करेगा, जब तक हम यहाँ कोई भी आदमी, हमारे समाज का कोई भी आदमी आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, नेतृत्व करेगा तो उनके किसी भी या बच्चे को या प्रतिनिधि के लिए किसी भी को भेजेंगे तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक खुद कर्नल बैसला यहाँ आए और हमारे जितने भी जो आंदोलनकारी रहे हैं उनसे सबसे सलाह मशवरा करें, उनकी बातें जानें और उनसे बैठ के मीटिंग करके, और उसका जो भी निर्णय लिया जाएगा सर्व समाज के द्वारा, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार ने बैकलॉग भर्तियों की बात करें तो 12,000 बैकलॉग भर्तियां के लिए आश्वासन दिया, और जो 3 शहीद विधवाएं थी उनको नौकरी के लिए भी सरकार ने घोषणा कर दी। उसके बावजूद भी कर्नल बैसला ट्रैक पे बैठे हैं। तो एक बात ये निकल के आती है कि कर्नल बैसला अपने बेटे का राजनीतिक करियर चमकाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देखो पुत्र मोह, ये जो बातें हैं आप कह रहे हो बिल्कुल सही है कि अपने बेटे को सामने लाने के लिए ये सारी बातें जो चल रही हैं वो बिल्कुल सही है। हम इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल हम नहीं चाहते कि एक नेतृत्व करने वाला आदमी, जिसके लिए पूरा समाज आज तक आग में जलता रहा और उनके साथ साथ मरने के लिए खून पसीना बहाया, और आज वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हमें मंजूर नहीं है। क्या आप मानते हैं कि वो अपने बेटे का करियर चमकाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सरेआम वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि आज जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम कर्नल साहब को ही हमारा नेतृत्व मानते हैं और हमारे समाज का हीरो मानते हैं। मगर अगर वो अपने बेटे को यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष रामचंद्र खूटला जी है। खूटला जी, क्या मुख्य वजह है कि जब भी गुर्जर आंदोलन होता है, ट्रैक अपने सिकंदरा चौराहे को जाम कर दिया जाता है? क्या आसपास के क्षेत्र के गुर्जरों की बदनामी नहीं होती, क्षेत्र को कलंक नहीं लगता? बदनामी होती है, घाटा भी लगता है।
लेकिन समाज हित में देख करके, बच्चों के भविष्य को देख करके हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब सरकार हमारी सारी परीक्षाएं ले चुकी है और हमारी आरक्षण स्थगित करने की कोई नीति नहीं है। हमारी केवल डिमांड है कर्नल साहब पुत्रमोह छोड़ें और हमारे बीच में आएं और हमें दौसा जिले को अवगत कराएं। हम उनके साथ तैयार हैं। जी बताएं। देखो जी, कर्नल बैसला है जो अपने बेटे के पुत्र मोह में है। पूरे समाज को विजय बैसला के नेतृत्व में मंजूर नहीं है। कर्नल के नेतृत्व में पूरे समाज की सहमति है और समाज की कर्नल का नेतृत्व समाज की सहमति से ही पूरा समाज आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई लड़ता रहेगा, लड़ेगा। और आज भी है। सवाल इस बात का है, नफा नुकसान पब्लिक का है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अगर गुर्जर समाज को पूरा काम कंप्लीट दे देती है आरक्षण आंदोलन में बैकलॉग सहित, तो कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। और विजय बैसला का नेतृत्व स्वीकार पूरे समाज को नहीं है, कर्नल का है। बात खत्म। तो यह है गुर्जर समाज के प्रतिनिधि जिन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक कर्नल बैसला दौसा नहीं आते, दौसा में आंदोलन नहीं किया जाएगा। कर्नल बैसला राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए पुत्र मोह में आरक्षण का आंदोलन छेड़ रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए दिनेश तिवारी।